बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो अरबईन हुसैनी के बारे में है कि अरबईन हुसैनी यानी कि नजफ़ से करबला की तरफ जो मार्च किया जाता है, उसमें अगर आप देखें कि ये इज्तिमा जो है अब एक आलमी सतह का इज्तिमा बन चुका है। बाज़ जो है बैनुल अक़वामी टीवी चैनल या कालम निगार जो है वो इस तरफ मुतवज्जा लोगों को कर रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले लोग सिर्फ़ शिया हज़रात नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ़ ममालिक से आने वाले लोग और मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। यानी इसको एक शियत का रंग नहीं बल्कि एक मुसलमानियत का और इस्लाम का इज्तिमा कहा जा रहा है। अगर इसमें आप इसकी इब्तदा देखें तो कहा जाता है कि पहले जो ज़हर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे वो सहाबी रसूल जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी थे। अगर उनका तारुफ़ आप देखें कि जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी जो हैं वो हदीस किसा जो पढ़ी जाती है उसके भी रावी हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें नबी पाक से इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम तक जो है उन्होंने ये मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का दौर देखा है। यानी वो नबी पाक के ज़माने में भी रहे, मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी रहे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़माने में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिमुस्सलाम के और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के। हत्ता कि ये रिवायात मिलती हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी जो थे उनको नबी पाक ने फ़रमाया था कि ए जाबिर, एक मेरा बेटा आएगा, उसका तू ज़माना पाएगा और उसको तूने मेरा सलाम कहना है। तो वो बशारत जो थी वो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के लिए थी। और कहा जाता है कि जब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का ज़माना यानी कि वो आए इस दुनिया में, तो उसके आने के बाद जो है जनाब जाबिर एक दिन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ फरमा थे। वहाँ पर बैठे हुए उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो है वो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के करीब मौजूद है। तो जनाब जाबिर ने पूछा कि मौला इसका तारुफ़ करवाइए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि ये मेरा बेटा है जिसे मोहम्मद बाक़िर कहा जाता है। तो वो बशारत जो नबी पाक ने दी थी वो जनाब जाबिर को याद आई और उन्होंने आगे बढ़कर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के हाथ चूमे और उनको जो है वो नबी पाक का सलाम दिया और फ़रमाया कि ए आका, आपको आपके जो जद थे वो सलाम दे रहे थे। यानी इतनी अज़मत वाले जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी हैं। ये हैं पहले ज़वार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। यानी अरबईन की इब्तदा अगर कही जाए तो उन्होंने जाकर उस मकाम पर रखी है। तो उसके बाद इतने साल गुज़रने के बाद आज तक ये ज़माना जो है या ये दौर जो गुज़र रहा है इसमें दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। यानी लोग अब करोड़ों की तादाद में, बाज़ रिवायात या बाज़ मतात जो अंदाज़े लगाए गए हैं उसके मुताबिक कम से कम जो है 7 करोड़ लोग जो है वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। यानी हर साल अरबईन हुसैनी के लिए जाते हैं। इसके अलावा सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया से जो है वो लोग जाते हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी जाते हैं। इसमें अगर आप देखें BBC की एक जो ख़ातून थी एंकर, उसने एक तज्ज़िया लिखा। उसने कहा कि मैं जब ये अरबईन हुसैनी देखने के लिए या रिपोर्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँची तो मैंने अजीब ही मंज़र देखा कि इतना बड़ा सफ़र और इतने बड़े सफ़र में जो है किसी बंदे को किसी चीज़ की भी ज़रूरत हुई है तो उसको वहीं पर पेश कर दिया गया है। यानी कि मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो वहाँ पर भूखा हो। इसके बाद वो वहाँ पर लोग ऐसे खड़े होते थे कि अगर वो ज़हर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नौकरी करना अपने लिए एक इबादत और सवाब का काम समझते थे। यानी वो गैर मुल्की जो मीडिया एंकर है वो कहती है कि वहाँ पर जब मैं पहुँची तो मुसलसल ऐसी चीज़ें देखी जो पहले मैंने नहीं देखी थी। हत्ता कि वो कहती है कि जब मैंने वहाँ से एक टैक्सी ली और उस ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि आपने कहाँ जाना है, तो मैंने उससे कहा कि मैंने अरबईन हुसैनी के लिए जाना है। तो वो ड्राइवर जो था वो मुझे एयरपोर्ट से लेकर उस मकाम तक जहाँ पर मैंने जाना था वहाँ पर उसने पहुँचाया और साथ में खाना भी दिया और अपनी तरफ से जो है उसने कोई किराया भी नहीं लिया। यानी लोगों का जो जज्बा है वो देखने के काबिल होता है। और कहा जाता है कि ईरान की जो आवाम है या वहाँ पर बसने वाले जो लोग हैं वो सारा साल इसलिए वो कमाई करते हैं या मेहनत करते हैं कि साल बाद जो है हम ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में ख़र्च करेंगे। और इस बार तो जो देखने की नई चीज़ हमें मिली है कि वहाँ पर जो लोग थे, जब ये अरबईन हुसैनी अपने दिनों पे इख्तिताम पज़ीर होने लगा तो वहाँ पर खड़े हुए लोग जो लोगों को देने वाले लोग थे, यानी कि मौक़िफ़ जिन्होंने लगाए हुए थे या खिलाने वाले लोग थे, वहाँ के रहने वाले मोमिनीन वो रो रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि आपके रोने की क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ ही दिन जो है इन ज़ायरीन की खिदमत कर सके, अब जब हम 1 साल पूरा इसके लिए महरूम हो रहे हैं और पता नहीं हम आने वाले वक्त में मौजूद होंगे या आने वाले साल हमें ये सआदत नसीब होगी या ना होगी। तो ये एक ऐसा जज्बा है जिसको आप हर सूरत में देख सकते हैं और हर मकतब फ़िक्र का जो बंदा है वो वहाँ पर जाकर इस बात की गवाही देता है कि वहाँ पर शिया सुन्नी की जो तक़सीम है वो ख़त्म कर दी गई है, बल्कि वहाँ पर सिर्फ़
مسلمانیت کا جو درس ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور یقیناً نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے ہی یہی درس دیا تھا، اور واقعہ کربلا آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا بھی یہی درس تھا کہ جو انسانیت کا درس ہے اس کو سب سے پہلے آگے رکھنا چاہیے۔ تو ہم سب کو یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو، سب مومنین کو، اور عالم اسلام کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو درس امام حسین علیہ السلام سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔